हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जे स्टडी मैथ्स। आज हम करेंगे सीबीएसई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर आया है, प्रैक्टिस पेपर 2 आया है, जो कि अभी नवंबर के शुरू में ही आया है। तो उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, मीन्स पहले 20 क्वेश्चन, उसमें से हम आज पहले 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 0 एंड 1 जीरो इज 4। तो दोनों जो हमारे पास सम ऑफ जीरोज है वो क्या है, वो उन्होंने दे रखा है हमें 0, और जो एक जीरो है दोनों में से वो उन्होंने दे रखी है 4। तो अगर मान लो हम इसकी जो जीरोज हैं उनको अगर हम अल्फ़ा एंड बीटा मान ले लेते हैं, तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो तो उन्होंने दे रखा है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो हमें पता नहीं है, और इनमें से दोनों में से एक 4 है। दोनों में से एक जो 0 है उसकी वैल्यू 4 है। तो मान लो हमने अल्फ़ा की वैल्यू 4 पुट कर दी, तो वहाँ से 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, या फिर वहाँ से और आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो माइनस का 4 आ जाएगी। तो अभी अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने की कोशिश करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा। तो देखो, एक 4 है और एक -4 है 0। तो दोनों की अगर आप प्रोडक्ट करोगे 4 और -4 की, तो वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ गया, माइनस का 16 आ गया। तो अगर आप इनमें से ध्यान से देखोगे तो सम ऑफ जीरो तो जीरो ही है, मीन्स माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू जो है, माइनस बी अपॉन ए की जो वैल्यू है वो है 0, और जो सी अपॉन ए मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो है माइनस का 16। तो दोनों के नीचे अगर आप डिनोमिनेटर देखोगे तो 1 आ गया, तो मीन्स ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू ऑब्वियसली 0 है, और सी की वैल्यू माइनस का 16 है। और जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स का स्क्वायर माइनस का प्लस का बी एक्स, सॉरी, और प्लस का सी। ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो ए की वैल्यू 1 है, मीन्स एक्स का स्क्वायर ही आ जाएगा, बी की तो 0 है तो मीन्स ये वाली टर्म इसमें नहीं आएगी, और फिर सी की वैल्यू माइनस का 16 है तो माइनस का 16। तो इट मीन्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अभी हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अभी इस सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन ए फार्मूला रेसिंग कंपटीशन द टाइम टेकन बाय टू रेसिंग कार्स ए एंड बी टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ ट्रैक इज 30 मिनट्स एंड p मिनट्स। फार्मूला रेसिंग में जो एक ट्रैक का पूरा राउंड लगाने के लिए एक कार को तो 30 मिनट्स लगते हैं, और जो दूसरी कार है उसको p मिनट्स लगते हैं, मीन्स वो हमें पता नहीं है p, वो हमने पता करना है। इफ़ द कार्स मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 90 मिनट, दोनों 90 मिनट के बाद दोनों मीट कर जाती हैं, तो इट मीन्स दोनों के टाइम का एक तरह से जो एलसीएम है वो आ गया 90, और एचसीएफ आगे उन्होंने क्वेश्चन में दे ही दिया हमें, वो दे दिया उन्होंने 15। तो आपको पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम और इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, तो 90 इंटू 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 इंटू पी। तो वो जो 30 है वो इस तरफ आके करेगा डिवाइड, इज इक्वल टू में पी, तो इसको कैंसिल करोगे ये 3 आ जाएगा, और आगे जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे पी की वैल्यू हमारी 3 इंटू 15 है जो कि 45 आ जाएगा। तो इट मीन जो दूसरी कार है उसके द्वारा जो टाइम टेकन है या फिर जो वैल्यू ऑफ पी है वो क्या आएगा, वो आएगा 45 मिनट्स। मतलब इसका भी जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने बोला ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स विच आर, आगे ऑप्शन उन्होंने पूछी हुई है कि इनमें से कौन सा आएगा। तो उसके लिए देखो क्या आएगा, हमने रेशो निकालनी है a1 अपॉन में a2। तो a1 इसमें क्या है हमारा 6 है, और a2 है हमारा 2। तो अगर आप कैंसिल करोगे तो 3 या फिर 3 अपॉन 1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हमने क्या निकालना है, b1 अपॉन b2। तो b1 इसमें -3 है और b2 -1 है, मीन्स y के कोफिशिएंट्स होते हैं दोनों इक्वेशंस में, तो ये भी 3 अपॉन 1 ही आ गया। उसके बाद c1 अपॉन c2, और ये हमारे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, मीन्स इसमें 10 है और दूसरे में 9 है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू इज इक्वल टू आ गई b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू आ गई c1 अपॉन c2 की। तो ये कब होता है, जब इसका कोई भी मीन्स सोल्यूशन नहीं होता, मीन्स लाइंस कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और जो लाइंस है वो पैरेलल बन जाती हैं। तो मीन्स अगर आप इनमें से देखोगे ऑप्शंस में तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू हैज रियल रूट्स, देन हमने इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है वो निकालना है।
तो देखो रियल रूट्स कब होते हैं, रियल रूट्स हमारे होते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो या तो ग्रेटर देन आ जाए 0 के या फिर आ जाए इक्वल। तो डी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो अभी अगर आप इनमें से बी की वैल्यू देखोगे तो बी की वैल्यू माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 क्योंकि बी का स्क्वायर है तो माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और इंटू में हमारे पास सी की वैल्यू के है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा आपका 64 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी इसमें से क्योंकि ये वाली नेगेटिव टर्म है तो आप इसी को दूसरी तरफ ले जाओ, मतलब 4k को दूसरी तरफ अगर आप लेके जाओगे तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। और बाद में वो जो 4 है वो इस तरफ आके डिवाइड कर देगा, अपॉन में आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो ये कैंसिल होके 16 आ गया, 16 की तरफ हमारा मुख खुला हुआ है, मीन जो k है वो लेस देन इक्वल टू 16 आ जाएगा। मीन्स अगर आप इनमें से देखोगे तो ऑप्शन हमारी कौन सी करेक्ट आ रही है, बी ऑप्शन हमारी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, पहले जो n ऑड नेचुरल नंबर्स है उनका सम इज इक्वल टू k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स देन k इज इक्वल टू। तो पहले जो n ऑड नेचुरल नंबर है उनका सम इवन पहले वाले जो n नेचुरल नंबर्स है उनके सम का k टाइम्स है। तो मीन्स देखो दोनों में n की वैल्यू n ही रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में n है। जो Sn का फार्मूला है आपको ध्यान में होगा, Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 होता है और फिर ब्रैकेट में हमारे पास 2a प्लस n-1 इन 2 में होता है d। ये वाला हमारे पास क्या है फार्मूला होता है Sn का। तो अभी देखो जो पहले ऑड नेचुरल नंबर्स हैं n, उनके लिए n तो n ही रहेगा, मीन्स n/2 और ब्रैकेट में 2 इंटू ए हमारा इसमें क्या होगा 1 होगा क्योंकि ऑड नंबर में से सबसे पहले वाला जो नेचुरल नंबर है वो 1 होता है, माइनस n-1 इंटू डी इसमें रहेगा 2 क्योंकि 2 का डिफरेंस होता है। तो इज इक्वल टू पहले तो k आ जाएगा, फिर हमारा n/2 इसमें भी आएगा क्योंकि इवन नंबर में भी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n ही है और ब्रैकेट में हमारा 2 इंटू ए इसमें हमारा रहेगा 2 प्लस में n-1 और ब्रैकेट में 2 बाहर मीन्स 2 क्योंकि डी इसमें भी 2 ही रहेगा क्योंकि 2 4 6 ऐसे 2 का डिफरेंस रहेगा। तो ये n/2 तो हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आ गया 2 प्लस 2n-2 इज इक्वल टू k एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर वो 4 प्लस 2 को n से करोगे तो 2n-2। तो ये तो हमारा हो गया कैंसिल। तो इस तरफ हमारे पास क्या बचा 2n और उस तरफ हमारे पास क्या बचा k ब्रैकेट में 2n प्लस 2। तो ये 2n इज इक्वल टू k, इनमें से 2 आप कॉमन निकाल सकते हो तो ब्रैकेट में बचेगा n+1। ये 2 भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमने तो क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है तो n तो यहीं रहेगा, वो जो k के साथ में n+1 है वो इस तरफ आके डिवाइड कर देगा इज इक्वल टू में k। तो मीन्स जो k की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई n/n+1 जो कि इसमें ऑप्शन डी है, मीन्स इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, मीन्स आप उसको डी मान सकते हैं स्मॉलर डी। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। दोनों की जो फर्स्ट टर्म्स है एक की -1 है और दूसरी की क्या है -8 है। तो हमने दोनों की फोर्थ टर्म में जो डिफरेंस है वो निकालना है। तो मीन्स एक तरह से हमने क्या निकालना है A4 माइनस दूसरी की भी फोर्थ टर्म। तो जो पहली AP है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है। an का फार्मूला आपको पता ही होगा कि क्या होता है, वो होता है a प्लस n-1 इंटू में होता है d। तो यहाँ पे n हमारा आ जाएगा 4 फिर -1 इंटू डी दोनों में सेम है तो इसको d ही रखेंगे और फिर माइनस का साइन, फिर दूसरी जो हमारे पास AP है उसकी फर्स्ट टर्म -8 प्लस अगेन 4 -1 इंटू डी। तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो -1 प्लस 3d और ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो वो प्लस का 8 आ जाएगा। तो ये वहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो मीन्स वो -3d हो जाएगा। तो ये 3d आपका हो गया कैंसिल
तो बचा क्या, माइनस का 1 प्लस का 8, तो इज इक्वल टू में आ जाएगा 7। तो इट मीन्स इसकी जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने बोला इफ इन टू ट्रायंगल्स डी ई एफ एंड पी क्यू आर, एंगल जो डी है वो क्यू के इक्वल है और जो आर है वो ई के इक्वल है, तो इनमें से कहते हैं कौन सा ट्रू नहीं है। तो पहले देखो, क्योंकि एंगल डी क्यू के इक्वल है, तो अगर हम इस तरफ ट्रायंगल डी ई एफ लिखते हैं तो सिमिलर जब हम करेंगे ट्रायंगल्स को, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर तो हो ही जाएंगी। तो डी के साथ हमारे पास कौन सा एंगल इक्वल है, क्यू है, तो इट मीन यहाँ पे हम क्यू से इक्वल से शुरू करेंगे। फिर ई के साथ कौन सा है, आर है, फिर आएगा पी हमारा। तो अगर हम पहले वाले की बात करें तो ई एफ के अपॉन में क्या आएगा, तो देखो ई एफ के अपॉन में हमारा आएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ई एफ है तो हमारा आएगा आर पी या पी आर, और इज इक्वल टू में अगर हम डी एफ लिखते हैं, मतलब इनकी लिखते हैं, तो अपॉन में क्या आएगा, क्यू पी या फिर पी क्यू। और इज इक्वल टू में बचा क्या हमारे पास, डी ई बच गया, अपॉन में क्या बचा हमारे पास, क्यू आर बच गया। तो इनमें से देखो कौन कौन सा है, तो पहले वाला देखो ई एफ अपॉन पी आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, मीन्स पहली दोनों कंडीशंस हो रही हैं, तो ये करेक्ट है। और उसके बाद हमारा ई एफ अपॉन आर पी इज इक्वल टू डी ई अपॉन पी क्यू लिखा है, देखो डी ई के अपॉन में हमारे पास क्या आता है, क्यू आर आता है, तो इट मीन्स ये बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। मीन्स इनमें से जो करेक्ट आंसर तो यही बनेगा, मीन्स इनमें से ट्रू ये वाला नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो देखो ई एफ अपॉन तो आर पी चाहिए था, वो तो सही है, बट डी ई के अपॉन में क्या चाहिए था हमारे पास, पी क्यू चाहिए था, पर यहाँ पे हमारे क्यू आर चाहिए था, पर यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है पी क्यू, तो इट मीन्स क्या हो गया, ये वाला करेक्ट आंसर मीन्स ट्रू आंसर नहीं है, मीन्स करेक्ट ऑप्शन इसकी ऑप्शन बी बन जाएगी। देखो एट्थ क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम है, और जो ए टी है वो ए क्यू के इक्वल दोनों 6 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, जो ए एस है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो टी एस है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन हमने जो एक्स है उसकी वैल्यू और जो वाई है उसकी वैल्यू एक तरह से फाइंड करनी है, वो हमने बतानी है। तो अभी देखो, अगर आप देखोगे, अगर जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा, वो आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जो एंगल 3 है वो आ जाएगा एंगल 4 के इक्वल, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स आ जाएंगे। तो वहाँ से क्योंकि दो एंगल्स हमारे इक्वल आ गए, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर हो गई, मीन्स दो एंगल्स अगर इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर तो हो ही गई। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गई, तो अगर आप देखो ध्यान से, नेम ध्यान से लिखना है, तो अभी मैंने अगर मान लो ए टी एस लिखा है उस तरफ वाली ट्रायंगल का, इस वाली का, तो ये सिमिलर हो जाएगी। देखो एंगल ए पे, मीन्स पॉइंट ए पे एंगल कौन सा बना हुआ है, 2 एंगल बना हुआ है, वो इक्वल किसके है, ए के है, तो वहाँ पे भी ए ही है, तो मीन्स यहाँ पे ए ही आएगा। फिर टी पे 4 है, वो इक्वल किसके है, 3 के है, तो वहाँ पे हमारा है क्यू, मतलब ए क्यू पी के सिमिलर हो गई। तो अगर आप ए टी के अपॉन में देखोगे, मीन्स इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आएगी ए क्यू, और इज इक्वल टू में अगर आप टी एस देखोगे तो उसके अपॉन में क्या आएगा, टी एस के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, यहाँ पे क्यू पी आएगा। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दो, देखो जो ए टी है वो कितना है, 6 है, और जो ए क्यू है वो कितना है, वो 6। अभी यहाँ पे ना तीसरी साइड भी लिख लो, मतलब जो ए एस है उसके अपॉन में क्या आएगा, ए पी आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज कर देंगे सभी की पुट। तो सभी की अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो हमारे पास पहले देखो जो ए एस है, ए एस हमारे पास कितना है, वो है 3, अपॉन में क्यू पी वो कितना है, वो है वाई, मतलब ए एस हमारे पास 3 है, जो ए पी है, सॉरी ए पी हमारे पास एक्स है, तो यहाँ पे वाई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू में ए टी 6 है, अपॉन में ए क्यू वो भी 6 ही है, और इज इक्वल टू में हमारे पास आगे टी एस कितना है, 4 है, और अपॉन में पी क्यू क्या है, 4 है ना, वाई है। तो अभी देखो ये तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि तो 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। मतलब क्योंकि ये देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इनकी इक्वल आ गई, तो मीन्स बाकी भी इक्वल ही आएंगी ना, अगर ये इनकी रेशो 1 1 है तो इनकी रेशो भी 1 1 ही होगी, और इनकी भी। तो ऐसे ही फिर जो y है वो 4 आ जाएगा, मीन्स x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, मीन्स हमारी जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर 9th क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने इन गिवन फिगर ए टी टेंजेंट है, ये वाली मीन्स टेंजेंट है, जो ए टी है वो हमारे पास उन्होंने टेंजेंट दे रखी है, ये वाली। तो ये टेंजेंट दी हुई है, और टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, एंड ओ टी जो है
वो उन्होंने दे रखा है हमको 4 सेंटीमीटर। एंड OTA जो एंगल है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो AT हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, OA को ज्वाइन कर लो आप। तो OA को जब आप ज्वाइन करोगे, आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, क्योंकि टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आता है वहाँ से अगर आप रेडियस लगाते हो तो वो 90 डिग्री एंगल बन जाता है। तो इट मीन्स ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गई। तो हमने देखो AT फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल OAT या OTA, उसमें क्या आ जाएगा, AT अपॉन में OT। देखो ये एंगल के साथ वाली साइड है AT, और ये 90 के सामने वाली है, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे हमारा कितना है, 30 डिग्री है। तो AT तो हमने फाइंड ही करना है, जो OT है वो 4 दे रखा है, और इसकी वैल्यू cos 30 की क्या होती है, √3/2। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो AT इज इक्वल टू √3/2। ये 4 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√3 आ जाएगी, जो कि इसमें सी ऑप्शन है, मीन्स सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो इसका 10th क्वेश्चन है उसमें उन्होंने 4 cot थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे कॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 cot थीटा वहीं पे रह जाएगा, ये माइनस का 5 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5/4 आ जाएगी। तो अभी देखिए हमने वैल्यू निकालनी किसकी है, हमने वैल्यू निकालनी है 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, और अपॉन में भी 5 sin थीटा, यहाँ पे प्लस 4 cos थीटा है। तो अगर हम इनको सभी को साइन से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा खत्म, और ये कॉस अपॉन साइन जो कि कॉट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे साइन खत्म हो जाएगा, ये हमारा अगेन कॉट हो जाएगा, मीन्स डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, 5 माइनस 4 कॉट थीटा अपॉन में 5 प्लस 4 कॉट थीटा। तो अभी हम कॉट थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 5 माइनस 4 इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 5/4 है, नीचे भी ऐसे ही 4 इंटू 5/4। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ऊपर 5 माइनस 5 0, नीचे 5 प्लस 5 मीन्स 10। 0 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0, जो कि इसमें से हमारा सी ऑप्शन है। तो मीन्स इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने आज पहले 10 क्वेश्चंस किए हैं, जो न्यू वाला CBSE की तरफ से सेकंड प्रैक्टिस पेपर आया है। सैम्पल पेपर नहीं है, ध्यान में रखना, ये सैम्पल पेपर पहले वाला शुरू वाला नहीं है, वो मार्च में आया था। उसके बाद उन्होंने सितंबर में एक और निकाला था प्रैक्टिस पेपर, पहला सेट, ये सेकंड सेट निकाला है प्रैक्टिस पेपर का उन्होंने अभी नवंबर के शुरू में ही। तो उसके जो पहले 10 क्वेश्चन किए हैं मैंने MCQ। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके 11 से लेकर 20 तक MCQ करेंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे से ही बाकी के पार्ट्स भी कर देंगे अगले कुछ दिनों में। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो आपको वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने साथियों के साथ हमारा चैनल शेयर भी जरूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।